हाँ बिल्कुल सही है। जब वो कहते हैं कि भारत माता कौन है भारत माता, माता क्यों कहते हो है? जब तुमको यही नहीं पता है कि जहाँ तुमने जन्म लिया, जिस धरती पे तुम पैदा हुए है, जैसे तुम्हारी माँ है, तो जिस धरती पे तुमने जन्म लिया, जिस धरती का अन्न खाते हो और वो तुम्हारी माँ है। जिस धरती पे तुम सोते हो वो तुम्हारे पिता की भी माँ है, तुम्हारी दादी की भी माँ है, और तुम्हारे जो है नेहरू जी, जो दादा नाना जो भी XYZ कह लो, उनकी भी वो माँ है। ये जो इमरजेंसी लगाई गई थी, ये संविधान का गला किसने घोटा था? किसने घोटा था? जो ये संविधान का ये टुकड़ा, क्या कहते हैं, पेपर लेके दौड़ रहे हो ना तुम, किताब के संविधान खतरे में, लोगों का एजेंडा, मतलब ये एजेंडा फैला रहे हैं। ये 8500 का एजेंडा फैला इन लोगों ने, फिर संविधान लगे। अरे अगर खतरे में होती तो यहाँ पे नीच वाले खड़े नहीं हो पाते, लोग जो है सही से मतलब अभिव्यक्ति आजादी नहीं होती। प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे, यही तो बात हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम छात्रों पर लाठी चार्ज कर दिया गया, क्यों कर दिया गया? छात्र अपनी बात रखेंगे। इस चीज का मैं निंदा करता हूँ। मुझे पता है कि नीट का पेपर जो लीक हुआ है, इस पे बड़ी बैठक हुई है, ये बीजेपी सरकार ने बैठक की है। ये अगर बात कर रहे हो उसमें संशोधन की, तो इंदिरा गांधी 28 बार, जवाहरलाल नेहरू 17 बार, और उसके बाद मनमोहन सिंह शायद 8 या 10 बार वो उसमें संशोधन कर चुके हैं। संशोधन होता है, ये पढ़े लिखे जो अनपढ़ अखबार आजकल दिख रहे हैं ना, कि बदल दिया जाएगा, ये कहाँ से बदल दिया जाएगा? थोड़ा पढ़ लिख के बात क्या करो। जो चाहते कि हम प्रधानमंत्री बने, हमारी सरकार आए, सरकार उनकी आई नहीं है, पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। इतने लोगों का समर्थन लिया उन्होंने। अब बात रही स्पीकर की, तो देख लीजिए इस समय ओम बिरला बन गए, जबकि उनके सामने इन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था। खड़ा इसलिए किया था परेशान कर लेंगे, उनको पता है कि बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि भैया पता है बीजेपी वाले काम करते हैं, बकवास नहीं करते, लेकिन इन लोगों को हर बार बवासीर हो जाती है। उम्मीद मुझे कुछ ऐसी है कि ये केजरीवाल जी इस बार नहीं बनेंगे। दूसरी बात, केजरीवाल जी इसलिए नहीं बनेंगे कि पूरी दिल्ली को पता है घोटाले वगैरह इन्होंने किया है, काम इतना अच्छा नहीं किया है, पानी भर गया है हमारी दिल्ली में इस समय, ठीक है ना। और आप बात कर रहे हो कि ये क्या कहते हैं संविधान खतरे में है, तो जो संविधान खतरे में जो कह रहे हैं ना, उनसे जरा पूछो कि भारतीय संविधान के तहत 352, ठीक है, आर्टिकल के, ये जो इमरजेंसी लगाई गई थी, ये संविधान का गला किसने घोटा था? किसने घोटा था? जो ये संविधान का ये टुकड़ा, क्या कहते हैं, पेपर लेके दौड़ रहे हो ना तुम, किताब के संविधान खतरे में, लोगों का एजेंडा, मतलब ये एजेंडा फैला रहे हैं। ये 8500 का एजेंडा फैला इन लोगों ने, फिर संविधान लगे। अरे अगर खतरे में होती तो यहाँ पे नीच वाले खड़े नहीं हो पाते, लोग जो है सही से मतलब अभिव्यक्ति आजादी नहीं होती। प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे, यही तो बात हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम छात्रों पर लाठी चार्ज कर दिया गया, क्यों कर दिया गया? छात्र अपनी बात रखेंगे। इस चीज का मैं निंदा करता हूँ। मुझे पता है कि नीट का पेपर जो लीक हुआ है, इस पे बड़ी बैठक हुई है, ये बीजेपी सरकार ने बैठक की है कि ऐसा जो है दोबारा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो जो भी लोग इसके अंदर आरोप लग रहे हैं कि जानबूझकर, ये जो क्या कहते हैं अखिलेश यादव के ही अंडर में जो लड़के थे, इनका दूसरा क्या में तेजस्वी यादव, इनके ही जानकार में लड़के पकड़े गए हैं। ये 2 लड़के पकड़े, उन पे कार्यवाही चल रही है, मैंने न्यूज में देखा है। तो भैया जो लीक किए थे ना, ये उनके ही साथ के हैं, ये रियलिटी है, आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। और ये संविधान कहीं भी खतरे में है नहीं, क्योंकि मेजोरिटी हमारे बीजेपी के पास इतना है कि बदलना होता है पहले बदल दिया। ये अगर बात कर रहे हो उसमें संशोधन की, तो इंदिरा गांधी 28 बार, जवाहरलाल नेहरू 17 बार, और उसके बाद मनमोहन सिंह शायद 8 या 10 बार वो उसमें संशोधन कर चुके हैं। संशोधन होता है, ये पढ़े लिखे जो अनपढ़ अखबार आजकल दिख रहे हैं ना, कि बदल दिया जाएगा, ये कहाँ से बदल दिया जाएगा? थोड़ा पढ़ लिख के बात क्या करो। संशोधन होता है, बदला नहीं जाता है। उसके अंदर क्या होता है, कुछ कानूनें जो है तोड़ मोड़ के डाली जाती है, जो चीजें लोगों के लिए विकास के लिए आती है। तो ये लोगों को समझने की जरूरत है। और संविधान का गला पहले घोट दिया गया, उन्हीं का पोता लेके कह रहा है संविधान खतरे में है। क्या दिखाने की साबित करना चाहते हो? 65 साल से तुम लोगों ने यहाँ तक धर्म की राजनीति की है, जब यही बीजेपी कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, उससे तुम्हें दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। 8500 का तुमने एजेंडा चलाया, जब तुम वहां पे जीते, मान लो आपका सरकार नहीं आई, लेकिन जहां भी आई है वहां पे महिलाओं को दो, जिन लोगों ने आपको जो है क्या कहते हैं वो दिया है, वोट दिया है, वहां पे दो ना। लेकिन वहां महिलाएं जा रही हैं, दफ्तर पे चप्पल मार के आ रही हैं, अच्छा लग रहा है क्या? चुल्लू भर पानी में डूब मरो फिर तो। एक मुद्दा और भी गरमा रहा है डिप्टी स्पीकर को लेकर, क्या कहेंगे उसके बारे में? वहीं विपक्ष कह रहे हैं कि हमें, वो बोला गया था कि राजनाथ सिंह से बातचीत होगी मल्लिकार्जुन खड़गे की, जो कि राजनाथ सिंह का कोई कॉल नहीं आया, इस तरीके की बात की जा रही है। कुछ नहीं है, अपने डिप्टी स्पीकर भी भाजपा के बनेंगे, एनडीए के बनेंगे। देखिए क्या है ना मैडम, बात यह है कि अभी राहुल गांधी का जो है, जो चाहते कि हम प्रधानमंत्री बने, हमारी सरकार आए, सरकार उनकी आई नहीं है, पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है।
इतने लोगों का समर्थन लिया उन्होंने। अब बात रही स्पीकर की, तो देख लीजिए इस समय ओम बिरला बन गए, जबकि उनके सामने इन लोगों ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था। खड़ा इसलिए किया था परेशान कर, लेकिन उनको पता है कि बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि भैया पता है बीजेपी वाले काम करते हैं, बकवास नहीं करते। लेकिन इन लोगों को हर बार बवासीर हो जाती है, क्या होगी। देखिए इन लोगों ने क्या किया, टांग खींचने के लिए तो खड़ा किया था, लेकिन ओम बिरला बने। इन लोगों को लगा था कि कोई और बन जाएगा, लेकिन ओम बिरला बने। वैसे फिर उनका ही सरकार आएगी, किसकी, बीजेपी की सरकार ही, मतलब स्पीकर जो बनेगा दोबारा उनका ही बनेगा, क्योंकि भैया जो काम करेगा वो आएगा। स्पीकर के ऊपर लगातार विवाद चलता आ रहा है, लोग डिप्टी स्पीकर कौन बनेगा, वहीं राहुल गांधी विपक्ष के नेता बन गए हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, डिप्टी स्पीकर या स्पीकर तो जो है जिसकी सत्ता होती है उसी का आदमी बनता है, ठीक है। तो आज जो है स्पीकर जो है वो सत्ता पक्ष का ही बनेगा, क्योंकि हर पार्टी में ये शुरू से चलता आया है कि जिसकी पार्टी है, जिसकी मेजॉरिटी है, जो सत्ता में बैठा है उसी का स्पीकर होगा, और स्पीकर किसी दूसरे का नहीं होगा। बाकी टांग खींचने के लिए तो बहुत लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे आपके अखिलेश यादव हो, चाहे जो है आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो, टांग खींचने के लिए या अपनी जबान से किसी को कुछ भी बोलने के लिए ना कुछ नहीं जाता है। संसद का एक खूबसूरत नजारा बहुत वायरल हो रहा है, वीडियो वायरल हो रही है, आप समझ रहे हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। राहुल गांधी और मोदी जी के साथ में, वहीं एक चैनल पर इंटरव्यू देते हुए मोदी जी ने कहा था कौन राहुल, तो जवाब मिल गया क्या उनको, कौन राहुल। हाँ बिल्कुल सही है। जब वो कहते हैं कि भारत माता कौन है भारत माता, माता क्यों कहते हो, है जब तुमको यही नहीं पता है कि जहाँ तुमने जन्म लिया, जिस धरती पे तुम पैदा हुए, है जैसे तुम्हारी माँ है, तो जिस धरती पे तुमने जन्म लिया, जिस धरती का अन्न खाते हो, और वो तुम्हारी माँ है। जिस धरती पे तुम सोते हो वो तुम्हारे पिता की भी माँ है, तुम्हारी दादी की भी माँ है, और तुम्हारे जो है नेहरू जी, जो दादा नाना जो भी XYZ कह लो, उनकी भी वो माँ है। तो भारत माता को हम लोग इसीलिए माँ कहते हैं। लेकिन अब वो क्वेश्चन उल्टे पूछते हैं, उनकी इटली पिता होगा या इटली माँ होगी, है ना, या अमेरिका जो है उनका वो होगा, माँ होगा या पिता होगा, जो भी होगा। तो आपको ये बता दूं, राहुल गांधी के दिमाग में फितूर भरा हुआ है, और वो फितूर को जो है अपने कहीं ना कहीं तो यूटिलाइजेशन करना है ना। फितूर की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं मेरे में जुनून है, मैं उनके तमाम कार्यकर्ता कहते हैं जन नायक है राहुल गांधी। देखिए, जुनून का मतलब होता है शरीर के अंदर एक गर्मी, एक आग होना। वही आग है जो उन्होंने यात्राएं निकाली है इतने किलोमीटर। तो आजकल बारिश बहुत तेजी से पड़ रही है, तो उनको बहुत सारे स्विमिंग पूल जगह जगह दिल्ली में बन रहे हैं, उन स्विमिंग पूल में भी वो तैर करके अपनी अग्नि को शांत कर सकते हैं। नहीं तो अब तो यमुना जी भी धीरे धीरे साफ हो जाएंगी, देखिएगा 2-4-6 बारिश और पड़ने दीजिए, देखिए यमुना साफ होती कि नहीं होती है। और यमुना साफ होते ही तो ये भी तैरे, क्योंकि उन्होंने कहा था ना, मैं एक आपके जो ये यहाँ के दिल्ली के बादशाह है केजरीवाल जी ने कहा था, मैं एक दिन ये यमुना को साफ कर दूंगा और इस यमुना में मैं भी छलांग लगा के डुबकी लगाऊंगा और ये बाकियों को भी डुबकी लगाऊंगा। तो पहले वो राहुल गांधी डुबकी लगा ले, बाकी लोग तो बात की बात। आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि जो विपक्ष इस बार मजबूती से सामने आए लोकसभा चुनाव के नतीजों में, तो क्या कुछ लगता है जैसे जिस तरीके से बहुमत से रही है 10 साल से बीजेपी सरकार, तो वो एकदम से फैसले करती थी, रातों रात फैसले थे, तो क्या अब उन्हें फैसले करने में दिक्कत होने वाली है? देखिए, उसका रीजन है, अगर टोटल जैसे कहा गया था 400 पार, अगर वो जो खटाखट और फटाफट वाला मामला नहीं चला होता, लेकिन उनको बेचारियों को ना खटाखट मिला ना फटाफट मिला, और लाइन में भूखी प्यासी रह करके अपनी उन्होंने जिंदगी और अपना वो बर्बाद करके रख लिया, ठीक है। बाकी जो भी 100, 200, 500 रुपए में जितने में उनका खाता खुला होगा पोस्ट ऑफिस में और बैंकों में, वो भी गया। अगर उसमें ये पैसा नहीं जमा करती है, खटाखट तो भूल जाए, क्योंकि राहुल गांधी ने बाद में ये बोल दिया था कि हम जीतेंगे, तो जब नहीं जीते तो कहां से फटाफट होएगा, है ना। अब वो जो खटाखट तो किनारे हो गए, फटाफट हो रहा है, ठीक है। तो अब ये सब के सब तो गई। अब आपको बताते हैं कि उसमें आपका क्वेश्चन आपका क्या था पूरा, कि राहुल गांधी अब विपक्ष जो है मजबूती से सामने आया, तो क्या कुछ लगता है अब बीजेपी सरकार को काम करने में दिक्कत होने वाली है? हाँ, तो उसमें देखिए क्या था, अगर ये पूरा 400 पार हो गए हो, तो 400 पार इन द सेंस पूर्ण बहुमत से,
जो हमें अभी कुछ लोग सहयोग दे रहे हैं ना, वो भी बैसाखी बोलते हैं जो। धमकी के संग दी जा रही है सहयोग। अभी उन्हें ये नहीं पता है कि धमकी के संग दे रहे हो तो तुम ही हो, तुम्हारे ऊपर ये हो जाएगा, चल जाएगा, ठीक है। और फैसले जो पक्ष आता है ना, संविधान के अंदर बैठ करके ही कानून बनते हैं और कानून बिगाड़े जाते हैं, ठीक है। आप जिस कानून को चाहो, जैसे 35 एक्ट था, 35A के आगे हमको कुछ और भी डालना था तो 35A नेहरू जी ने डला दिया, फिर 35B भी पड़ गया, फिर 35C भी पड़ गया। तो इस तरह से उसी संशोधन जिसको कहते हैं, वो संशोधन कह लो या जो भी शोधन कह लीजिए आप, सब शोधनों में आप ABCD से XYZ तक आप लगा सकती हैं और आप कानून में जो चीज चाहें प्राविधान वो लागू करा सकती है। क्या कुछ कहेंगे? राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में सामने आए हैं, तो कैसे चलेगी अब की बारी बहुमत की सरकार जो रहती थी? वो चलेगी, बराबर चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कैसा लग रहा है कि अब की बारी विपक्ष के तौर पे वो बैठे हैं, अब लग रहा है संसद में मजबूती से अपनी बात रख पाएंगे, जिस तरीके से पहले वो कुछ ले नहीं पाते थे। मोदी जी बैठे हैं, मजबूती से काम करेंगे, करते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल।